नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता था, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इट्स मीन हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि मैन और वुमेन में जेंडर इक्वालिटी कितनी है। जेंडर इक्वालिटी कितनी है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। हमारे इंडिया में एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, द जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स GDI is an index designed to measure gender equality. GDI together with the gender empowerment. It's mean there are two components. First is the gender inequality and second is the gender empowerment. Measured with were introduced in 1995, जो 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हमारी हर साल इश्यूज होती है, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक नया कॉन्सेप्ट हुआ था HDI के बाद 1995 में, विच इज़ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम GDI को निकालने का तरीका क्या है, आप HDI निकालो फीमेल्स का, फीमेल्स HDI एंड द रेशो ऑफ मेल HDI, जो रेशो आएगी वही आपका क्या होगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI बच्चा कैसे निकलती है, HDI को निकालने का तरीका है, आपको क्या चाहिए, 3 मेजर कंपोनेंट्स चाहिए। फर्स्ट इज GDP मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो पर कैपिटा इनकम। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है हमारे ह्यूमंस की, ह्यूमंस में हम ये देखेंगे मेल लेवल पे कितना है और फीमेल लेवल पे कितना है। सेकंड कंपोनेंट इज LEI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा कितनी है, एक इंसान, एक मेल कितना साल जी सकता है और एक फीमेल वो कितने साल जी सकती है। EI, एजुकेशन इंडेक्स, इसमें हम देखते हैं कि हाउ मच % ऑफ वुमेन एंड मेल स्कूलिंग करा है, हाउ मच % कॉलेज लेवल पर स्टडी की है एंड हाउ मच लेवल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर करी है। अगर करंट रिपोर्ट 2019 और 20 की देखूं तो 112th रैंक वॉज रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर gap index. Sweden is on the first rank on GDI which has the number 0.993. इसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, these are the rank which country have the मैक्सिमम नंबर्स। सो हम बात कर रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए क्या तो डायमेंशन यूज़ होते हैं, क्या उसके इंडिकेटर्स होते हैं, मैं बता चुकी हूँ कि हमें फीमेल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चाहिए और मेल चाहिए। तो उसको अब मैं वन कॉम्पोनेंट जो उसके मेजर इंडिकेटर्स है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट इज़ द डायमेंशन क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको हम जो इंडिकेटर बनता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम ये देखते हैं कि लॉन्ग कितना लंबा कोई मेल या फीमेल, दोनों लेवल पे देखेंगे। मेल का चेक करेंगे कितना लंबा जी रहा है और कितना हेल्दी जी रहा है, ऐसे ही फीमेल का चेक करेंगे कितना लंबी लाइफ जी रहा है और कितनी हेल्दी। जो इंडिकेटर बनेगा, हमारा जो इंडिकेटर बनेगा वो बनेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकेंड जो डायमेंशन है वो है आपका नॉलेज। नॉलेज में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कि मेल कितना एक्सपेक्टेड मीन जाता है उनका कि कितना स्कूलिंग कर रहे हैं, और ऐसे ही मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसका मीन निकालेंगे। फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इनकम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, एज वेल एज मेल के लिए भी और एज वेल एज फीमेल के लिए भी, ये हम देखेंगे। थर्ड डायमेंशन है हमारी, जो थर्ड डायमेंशन है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, सॉरी हमारे जो तीनों डायमेंशन बने हैं वो बने हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड GNI इंडेक्स। इन तीनों को अगर मैं क्या है फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, जो भी हमारी रेशो आएगी दैट शो द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हम जेंडर अब इसका 1 + 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हम मेल का अलग निकालेंगे और फीमेल का अलग निकालेंगे। मेल और फीमेल का जो रेशो होएगा वो आएगा आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स।
अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द मेंस एंड द वुमेन्स अपॉर्चुनिटी इन अ कंट्री, कि किसी कंट्री में मेल और फीमेल को क्या इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मेल को ज़्यादा मिल रही है या फीमेल को। इसके लिए बेसिकली 3 हमने एरियाज ली हैं। इट कंबाइंस इनइक्वालिटी इन द 3 एरियाज: पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन and decision making and economic participation and पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, द जेंडर एम्पावरमेंट मेजर के लिए हम 3 चीज़ें देखेंगे: proportions of participation of women and men in political interference, percentage of women in the economic decision and the female शेयर ऑफ इनकम। तो द GI के लिए जो डेफिनेशन है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर के लिए, द जेंडर एम्पावरमेंट मेजर वो डिज़ाइन टू मेजर द वेदर वुमेन एंड मैन आर एबल टू actively participated in economic and the political life and take part in the decision making। तो GEM को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट है आपका प्रोपोर्शंस ऑफ द सीट हेल्ड बाय द वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट। आपको पता है कि हम सबको पता है कि 33% वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट, बट 33 में से एक्चुअल कितना परसेंट शेयर हमारा वुमेन्स हमारी जा रही है पार्टिसिपेशन में, दैट शोज द जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पोजीशन एंड थर्ड इज द फीमेल शेयर्स ऑफ इनकम, क्योंकि फीमेल कितना शेयर जनरेट कर रही है अपना GDP में। तो जो एम्पावरमेंट है वो बेसिकली 5 टाइप से हम देखने हैं। सोशली हम कितने एम्पावर हैं, एजुकेशनली हम कितने एम्पावर है, इकोनॉमिकली कितने एम्पावर है, पॉलिटिकली कितने एम्पावर एंड साइकोलॉजिकल वी आर कितने एम्पावर है। तो GEM को जो निकालने का तरीका है उसके लिए मैंने सेम वही पैटर्न करा जो GDI के लिए करता। हमें पहले डायमेंशंस बनाने हैं। डायमेंशन फर्स्ट डायमेंशन इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड द डिसीजन मेकिंग। इसके लिए आप देखोगे जो इंडिकेटर बनेगा वो बनेगा फीमेल एंड मेल शेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट सीट्स, जिससे ये देखने के बाद हम देखेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट परसेंटेज EDEP फॉर द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन। दैट इज माय फर्स्ट इंडिकेटर एंड सेकंड इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इंडिकेटर बनेगा फीमेल एंड मेल शेयर ऑफ पोजीशन एज लेजिस्लेटिव्स एंड द सीनियर ऑफिसर मैनेजर्स, फीमेल एंड द मेल शेयर्स ऑफ द प्रोफेशनल एंड द टेक्निकल पोजीशन। ये भी आपका क्या बनेगा EDEP इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वलेंट परसेंटेज फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। थर्ड इज द पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फीमेल एंड मेल एस्टिमेटेड अर्नड इनकम, कि फीमेल कितना इनकम को एस्टिमेट कर रही है, मेल कितना कर रहा है। तो EDEP इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वलेंट परसेंटेज फॉर इनकम। तो इस तरीके से हम इन 3 से क्या निकाल सकते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मेजर्स निकाल सकते हैं। अगला बच्चा जो इसमें थोड़ा सा टॉपिक बनता है वो हमारा बनता है इस यूनिट में डेमोग्राफिक ऑफ फीमेल्स पॉपुलेशंस, कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है पॉपुलेशन में, हम ये देखेंगे कि फीमेल्स का पॉपुलेशन कितना बड़ा है आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से टिल 2020 तक। जो ये फेजेस है उसको टाइम सीरीज डाटा के अकॉर्डिंग हम 10 ईयर्स का गैप देंगे। इन 1991, फिर 2000, फिर 2010 एंड 2020। अब इसमें हम देखेंगे फीमेल की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, अर्बन एरिया में कितना परसेंट रहा है एंड द रूरल एरिया में कितना रहा है, और ओवरऑल इंडिया में हमारी फीमेल्स का पॉपुलेशन क्या रहा है। एक स्ट्रक्चर में देखेंगे कि हम इसमें एज स्ट्रक्चर में बेसिकली देखेंगे किस एज स्ट्रक्चर्स में कितना फीमेल है। जैसे 0 to 5 इन्फेंट है जो, वो कितना है, 5 to 18, फिर 18 to 25, 25 to 30, 30 to 50, 50 to 60। तो इसमें हम ये देखेंगे एक स्ट्रक्चर में कितना फीमेल अर्बन एरिया में है, कितना रूरल में। मोरालिटी रेट में हम देखेंगे कि प्रति 1 मिनट में कितने बच्चे जीवित रहते हैं और कितने मरते हैं, वो मोरालिटी रेट होती है। सेक्स रेशो में कितना सेक्स की 1000 पुरुषों के पीछे कितनी लेडीज़ है। तो दैट यहाँ तक हम बच्चा आज करेंगे अपना कि जो हमारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर एम्पावरमेंट जो इंडेक्स मेजर्स है उसके लिए बेसिकली हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फीमेल्स का पॉपुलेशन कितना है, एज स्ट्रक्चर कितना, मोरालिटी रेट कितनी है, सेक्स कितनी है, क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेबर मार्केट में कितनी पार्टिसिपेशन है।
तो बच्चों आज के लिए ये टॉपिक हमारा इतना इनफ है, हम अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे स्टडी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो एमकॉम के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स कौन से होते हैं, इंडेक्स जो सा बनता है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही निकल कर आया है। सो थैंक यू सो मच बच्चों।